10th क्लास का सर्कल है, इसका बेसिक मैं आपको समझाती हूँ। ये देखो, सर्कल विथ सेंटर ओ है, तो फर्स्ट हम समझेंगे कि यहाँ पे सिकेंड क्या है, देन टेंजेंट। तो सिकेंड पे आप चलो। अ लाइन, यहाँ पे देखो एक लाइन पी क्यू है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट, ओके, अ लाइन विच इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट और अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द सर्कल, दैट लाइन इज नोन एज द सिकेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ए बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमारा पी क्यू क्या हो गया, सिकेंट ऑफ ए सर्कल। नाउ नेक्स्ट वन इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ सर्कल। एक लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पे को टच करती है, एक पॉइंट पे कट करती है, हम उस लाइन को टेंजेंट्स बोलते हैं। क्लियर? Important tips about circle. There is one and only one tangent to circle passing through a point of contact. एक point of contact से कभी भी एक ही tangent पास हो सकती है, ओके। तो there is one and only one tangent of a to circle passing through point of contact. Second है, a circle can have only two parallel tangents at most. सर्कल में आपके मैक्सिमम दो पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दो टेंजेंट्स, ओनली टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल दैट आर पैरेलल टू ईच अदर इन अ सर्कल। थर्ड पॉइंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, एंड टेंजेंट इट इज़ अ टेंजेंट क्यू पी दैट इज़ एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसका क्यू है, क्यू पॉइंट पे वो टच कर रही है सर्कल को, तो क्यू पी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू, ओके। नेक्स्ट है आपका, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट P है, वहाँ से आपके दो टेंजेंट्स ड्रॉ हैं, PT एंड PT2, ऑलवेज दे आर इक्वल, PT1 इक्वल टू PT2, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, ओके। तो यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स आपके डायमीटर के एंड से ड्रॉन हो रहे हैं, ये देखो, ये हमारा टेंजेंट्स है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए पे, दिस इज़ द लाइन ऑफ टेंजेंट, ओके, लेट इट बी पी, और ये टेंजेंट्स है डायमीटर के एंड से बी एंड से, ये दूसरा आपका टेंजेंट है एल। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो सिंपल है, पहले इसे लिख लो, लेट ए बी द डायमीटर ऑफ गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। नाउ सिंस टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अभी हमने फैक्ट पढ़ा परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो हमने ओ ए परपेंडिकुलर पी ए कर लिया, और अब पी क्यू ले लो या पी ए ले लो। ये सिमिलरली आपका ओ ए जो है परपेंडिकुलर हो गया किसके ऊपर, सॉरी, ए बी परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के ऊपर, ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू और ए बी भी परपेंडिकुलर पी क्यू। इसी तरह से इस साइड का लेंगे, ओ बी परपेंडिकुलर और एल एम एंड ए बी परपेंडिकुलर ऑन एल एम, ये ले लिया। तो परपेंडिकुलर होने से ये आपका बी ए क्यू 90 डिग्री हो गई, और ए बी एल ऑल्सो 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो 90 डिग्री होने से क्या है, अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल हो जाती है, ओके। यहाँ पे हमारे पी क्यू एंड एल एम दो पैरेलल लाइन हो गई, ए बी ट्रांसवर्सल हो गए, तो ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, 90-90 ऐसे हमने उल्टा किया है यहाँ पे, तो ये 90-90 इक्वल हैं, इट मीन्स अल्टरनेट इक्वल हैं, डैट मीन्स कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो डायरेक्ट हम ये लिख देंगे कि दीज लाइंस बाय अल्टरनेट्स आर इक्वल, सो दीज लाइंस आर पैरेलल, हेंस प्रूव्ड।
Let me take one question. X, Y and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangents AB with point of contact C intersecting X dash Y dash at a B and X Y at a A. Then we have to prove that AOB is a 90 degree. पहले जो गिवन है वो समझते हैं. यहाँ पे देखो, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल. ओके, ये गिवन है. एंड पी ओ क्यू आपका क्या है, डायमीटर है. टेंजेंट्स आपके ए सी बी हैं जो एक्स वाई को टच कर रहे हैं ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे. तो हमें ये प्रूव करना है ए ओ बी 90 डिग्री है. ये एंगल हमको 90 डिग्री प्रूव करना है. तो पहले हम फिगर पे ही कंसंट्रेट करते हैं. प्रूविंग कैसे होगी, क्योंकि हमें प्रूविंग समझाना है आपको. किताबों में तो ये दे रखा है, बट कैसे करेंगे डिफरेंट तरीके से है. तो आप देखो, आपने एक थ्योरम पढ़ा कि जो रेडियस है वो टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है या फिर टेंजेंट्स रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है. अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाता है. सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेप क्लियर है. सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमारा पी ए बी क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, 360. तो ये 90 प्लस होके 180. टोटल से 360 से 180 माइनस करोगे तो 180 बच जाता है हमारा. तो 180 इन दोनों एंगल का सम रह जाएगा. ओके, इन दोनों का भी सम 180 ही आना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होती है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल के ऊपर इंक्लिंड होते हैं. टेंजेंट्स इंक्लिंड होती है, वो इक्वल एंगल सस्टेन करती है. तो ये और एंगल पी ए ओ एंड ओ ए बी एंगल जो है, यहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. इसी तरह से यहाँ पे ये एंगल क्यू बी ओ एंड ओ बी ए, ये एंगल फोकस है और ये एंगल दोनों आप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. वैसे ये इक्वल होंगे. तो इक्वल होने से ये हमारा क्या था, इन दोनों का सम क्या था, 180 था. तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं. इट मीन्स कि ये आपका क्या आ जाता है, ये 45 और ये 45 आ जाता है, और रिमेनिंग ये आपका 90 प्रूव हो जाएगा. अब इसको एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं. अब इसका प्रूविंग का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखो यहाँ पे ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी ए, ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी ए. उसी तरह ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश बी ले लो, या एक्स डैश वाई जैसे भी कहना है, या फिर क्यू बी के ऊपर परपेंडिकुलर है. ये हमने लिख दिया कि आपको बता ही दिया कि टेंजेंट्स क्या हैं. किसी भी पॉइंट पे कांटेक्ट पे जो बनेंगे वो सर्कल वो परपेंडिकुलर होंगे आपके रेडियस के ऊपर या रेडियस टेंजेंट के ऊपर. तो ये ओ पी इस तरह से लिखा. नाउ अब दोनों परपेंडिकुलर होने से 90 डिग्री हो गए. क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है पॉलीगन, तो इसके 4 एंगल्स का सम 360 होता है. जब 2 के 90 हो गए तो बचे हुए 2 के भी आपके क्या होंगे, 180 होंगे. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हमारा निकल आएगा. एक बार फिगर और देख लो, ये पूरा एंगल ए और एंगल बी 180. ओके, यहाँ पे क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट जो हम लेंगे कि पी ए ओ बराबर ओ ए सी है एंड क्यू बी ओ बराबर आपका सी बी ओ है. क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वली इंक्लिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द डेड पॉइंट. तो जब भी आपका ये और ये एंगल बराबर होंगे तो हम इसको 2 लिख सकते हैं. इस तरह से इसको लिख सकते हैं 2CAO प्लस 2OBC इक्वल टू 180 डिग्री. देखो इन दोनों का सम 180 आया हुआ है. अगर मैंने सिर्फ ये ले लिया कि 2CAO ये एंगल हमारा है, ये आप फोकस फिर से कर रही हूँ, ये देखो CAO, इट मीन्स कि ये एंगल है, ये और ये दोनों जब इक्वल हैं तो हमने 2CAO लिख लिया और यहाँ पे 2CBO इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया. तो 2 जब आप कॉमन लेके करोगे तो इन दोनों का इन दोनों का सम 90 डिग्री. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे यहाँ पे OAB में, तीनों एंगल के सम 180 होते हैं. तो 2 के अभी आपके 90 आ गए, तो BOA 180 माइनस 90 हेंस प्रूव्ड.
ये हमने लिया है ये AOB, तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो इन दोनों का हमने 90 निकाल दिया, तो बचे हुए भी आपके क्या हो गए 90 हो गए। हेंस प्रूव्ड। होप आपको क्लियर होगा ये। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोहम्बस। इट मीन्स कि ये हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके अंदर एक सर्कल है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ABCD इज ऑल्सो अ रोहम्बस। कैसे करेंगे? लेट ABCD बी पैरेललोग्राम सच दैट इट्स साइड टचेज अ सर्कल विथ अ सेंटर O। टच कर रही है, देखो इसकी साइड जो है AB P पे टच कर रही है और BC जो लाइन है वो Q पे टच कर रही है, यानी हमारा BC टेंजेंट्स लाइन हो गया, AB टेंजेंट्स लाइन हो गया, AD टेंजेंट लाइन हो गया एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। इसी तरह से आपका DC भी टेंजेंट्स लाइन हो गया एट पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ R। ऐसे अब देखो अगर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट A है तो AS इक्वल टू AP, DS इक्वल टू DR, CR इक्वल टू CQ, BP इक्वल टू BQ। तो आप क्या करोगे, सबको यहाँ पे लिख दोगे। AP बराबर AS, देखो AP बराबर AS, BP बराबर BQ, ये लिख दिया मैंने, CR CQ इस तरह से। अब ये ऐड कर दिए चारों हमने, इस साइड का इस साइड ऐड कर दिया, इस साइड का इस साइड ऐड कर दिया। अब AP प्लस BP क्या बन रहा है हमारा, AB बन रहा है, एंड CR एंड DR क्या बन रहा है आपका, CD बन रहा है। ओके, सिमिलरली AS और DS को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे को AD मिल जाएगी और ये BS। तो आपके क्या होगा, ये सारे के इस तरह से इक्वेशन 1 बना लोगे। नाउ AB CD के पैरेलल है, BC AD के पैरेलल है, तो AB के बराबर आप क्या लिख दोगे, CD, और BC के बराबर आप क्या लिख दोगे, AD। इक्वेशन 1 में लिखोगे 2AB इक्वल टू 2BC, तो AB बराबर BC हो गई। तो ऑल साइड्स इसी तरह से हमारे दो और भी साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होने पे ये क्या हो गया, रोहम्बस हो गया। हमें यही प्रूव करना था, ये रोहम्बस है। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सर्कल ABC ड्रॉन इन अ सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ ए रेडियस दिस so that segment BDDC of which into which BC divide by point of contact D are length 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमें AB और AC साइड निकालना है। क्वेश्चन मैंने फास्ट पढ़ दिया, बट ये क्वेश्चन आप में है, NCERT में भी दिया हुआ। मुझे एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसे निकालेंगे इन शॉर्ट, कि कोई भी डाउट आपको ना रहे। ये देखो ABC हमारा ट्रायंगल है, CD D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, और जिससे CD और DB हमारे 8 गिवन है, और रेडियस आपको सर्कल का 4 गिवन है। तो ये चीज़ें गिवन है। लेट ABC ड्रॉन अब सर्कमस्क्राइब सर्कल विथ रेडियस 4 टचेज BC एट अ D, AB एट अ AB एट अ F एंड AC एट अ E। ओके, अब यहाँ देखो C अगर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट CE बराबर CD होगा, तो ये 6 है तो ये भी 6। B एक्सटर्नल पॉइंट से BD इक्वल टू BF, A एक्सटर्नल पॉइंट से AE इक्वल टू AF। तो ये दोनों तो हम 6 6 लिखेंगे, 8 8 लिखेंगे, लेकिन हम इसको x मान लेंगे। तो ये x मान लिया, ये भी x हो गया। हमें AC और AB का साइड चाहिए, ओके, लेंथ चाहिए, तो x हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम इसका एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा था एरिया बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो हीरोन्स फार्मूला से निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम भी बना दिया है। तीनों साइड्स को हम प्लस करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो x प्लस 6 x प्लस 8 6 प्लस 8 ये मैंने यहाँ पे कर दिया। 2x प्लस 28 2 कॉमन ले लो, ये आ जाता है। अब सेमी पेरीमीटर हमें चाहिए हीरोन्स फार्मूला में, s 2 से डिवाइड किया, s की वैल्यू ये आ गई। हीरोन्स फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये लगाने के बाद हमें इसको सॉल्व करते हुए हमारी जो वैल्यू आ गई ये हो गई। अब इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे, फिर से हम इसका एरिया निकालेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। हमने BO OC और OA को ज्वाइन कर दिया। BOC का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट 4 हो गई, बेस 14 हो गया। इसी तरह हम AOC का एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस x प्लस 8 और हाइट 4, और इसी तरह से हम AOB का निकालेंगे। तीनों एरिया को हम इस एरिया को इस एरिया को इस एरिया को प्लस करेंगे। तो यहाँ हमने एरिया ऑफ ये लिख दिया
तीनों को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब देखो तीनों को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 2 से मैंने इसको कट कर दिया है, 2x + 16 आ जाएगा ये। सिमिलरली नीचे वाला 2x + 12, तो हमारे पास ये आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हर सिचुएशन में सेम ही होगी, कोई नई चीज़ तो है नहीं। एक बार हमने हीरोन से निकाल दिया, एक बार हमने 3 ट्रायंगल्स को लेकर के वो उनके प्लस कर दिए, तो हमने दोनों एरिया इक्वल करके लिख दिया। एक हमारा फर्स्ट इक्वेशंस में जो ये आया हुआ है, दिस इक्वल टू हमने ये दिस लिखा। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये रूट कैंसिल हो गया, इस इधर की तरफ स्क्वायर होगा। अब ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इसलिए हमारे 1 कैंसिल हो गया। और 6 से 48 में हमने डिवाइड किया तो 3x इक्वल टू x + 14, क्योंकि ये वाला आपका 2 है, एक नीचे जब जाएगा, यहाँ सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, नीचे जाएगा तो x + 14 सीधे आप बिना एक्सपेंड किए यहीं से कट कर दो, तो 3x इक्वल टू दिस आ गया। x को इस साइड माइनस करोगे 2x इक्वल टू 14, x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू जैसे 7 आ गई, AC और AB आपने फाइंड आउट कर लिया हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बहुत फास्ट बताना होता है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है और आप भी बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हो, बट आप इसको रिप्ले करके देख सकते हो। एरिया बाय हीरोन्स निकाला है, उसको निकाल के हमने 3 ट्रायंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल के प्लस किया है और दोनों को इक्वेट किया है, स्क्वायरिंग किया है रूट हटाने के लिए, और यहाँ पे ये कैंसिलेशन किया है। ओके, इसे ओपन करके करेंगे तो लेंदी होगा। ओके, क्लियर है। देखो NCERT का एग्जाम्पल 2 एक बार समझ लेते हैं। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये TP एंड TQ ड्रॉन किया हुआ है सर्कल के ऊपर विथ सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट T से। तो आपको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है PTQ इक्वल टू 2OPQ। ये देखो PTQ ये एंगल इक्वल टू 2OPQ, OPQ ये एंगल, ये हमारा सिर्फ OPQ। ओके, अब गिवन क्या है, वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, TP एंड TQ आपके 2 टेंजेंट्स हैं, वेयर P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव PTQ इक्वल टू OPQ। ओके, अगर सपोज इसकी वैल्यू 30 डिग्री है तो ये 60 होगी, ये 45 है तो ये 90 होगी, लाइक। अब लेट PTQ को हमने थीटा मान लिया, क्या मान लिया, थीटा। अब आप देखो, अब सिंस यहाँ पे TP एंड TQ क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, तो जब भी ये आपके टेंजेंट्स TP और TQ इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। TP एंड TQ इक्वल होने से ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इक्वल है, इट मीन्स क्या हो गया, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल भी है, 2 साइड्स आपके इक्वल हैं तो आइसोलेसिस ट्रायंगल है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अब आ जाओ इस पे कि हमने ये पढ़ रखा है कि OP जो आपका रेडियस है और TP टेंजेंट है, तो टेंजेंट आपके रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर है, TP परपेंडिकुलर है ना PO, और OP परपेंडिकुलर है ना TP। तो इट मीन्स कि OPT ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर, 90 डिग्री ये हो रहा है आपका। अब आ जाओ, ये और ये एंगल TQP एंड TPQ भी बराबर हैं, तो TPQ एंड TQP आप कैसे निकालोगे, हाफ 180 माइनस थीटा। कैसे किया हमने, ये 3 एंगल का सम है, थीटा प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 होते हैं। ओके, तो ये इस एंगल को जब हम लिखेंगे TPQ लिखेंगे एंड TQP लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 180 माइनस थीटा। इस एंगल और इस एंगल का सम जो हो गया वो 180 माइनस थीटा हुआ, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 180 माइनस थीटा किया, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, यहाँ इक्वल लिखा, सो इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो ये हो गया हमारा 90 माइनस हाफ थीटा। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे फर्स्ट में लेट बी एक्सप्लेन अगेन कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये 180 होता है और ये थीटा है, तो इस P एंगल और Q एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा।
अब ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम 180 माइनस थीटा को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, OPT हमने 90 डिग्री बता दिया, परपेंडिकुलर है, तो OPQ एंड OPQ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब ये देखो यहाँ पे OPQ इक्वल टू OPT माइनस TPQ। ओके, तो 90 माइनस दिस वन, 90 माइनस दिस, तो ये आपका हो जाएगा 90 और 90 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हाफ थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, यहाँ पे OPQ इक्वल टू हो गया क्या, PTQ ये है और T2 यहाँ पे आ गया 2 OPQ। क्लियर है ये, यहाँ हमने पूरे 90 से इस एंगल को माइनस कर दिया है। ओके, क्लियर।